वंदे मातरम। बंधुओं, आज कुछ राजनीतिक चर्चा करते हैं। वर्तमान में लोकसभा चुनाव की धूम मची हुई है और चूंकि विपक्ष के पास कोई एक निश्चित मुद्दा नहीं है, एक कहते हैं कि अगर हम कहें कि एक सही या कोई लॉजिकल तार्किक मुद्दा नहीं है, तो वो कुछ भी अनाप शनाप एलिगेशन लगाना और बातें करना शुरू कर दिए हैं। वास्तव में केजरीवाल जी, जो कि प्रोपेगेंडा किंग है, उनके राजनीति में पदार्पण के साथ ही अजीबोगरीब एलिगेशंस का दौर शुरू हुआ। चूंकि उनका आगमन ही, राजनीति में जो आगमन हुआ वो एक बहुत बड़े प्रोपेगेंडा के साथ हुआ। अभी कुछ दिनों से एक नया नैरेटिव चलाया जा रहा है कि 400 सीट आ जाएगी भाजपा की तो वो संविधान बदल देगी और लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, अगला चुनाव नहीं होगा। ये सारी बातें अनावश्यक और मूर्खतापूर्ण है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी जैसे अपने जो मेरठ के भाजपा प्रत्याशी है अरुण गोविल जी, उन्होंने कहा कि संविधान में अगर कुछ ज़रूरत है तो परिवर्तन किया जाना चाहिए। देखिए, उनकी बात तार्किक है, लेकिन ये जो विपक्ष कर रहा है, कह रहा है कि आगे से चुनाव नहीं होगा, उसके लिए 400 सीट की आवश्यकता नहीं है। लोकतंत्र की परिधि में रह के लोकतंत्र को खत्म नहीं किया जा सकता है। और भारतवर्ष में लोकतंत्र को खत्म, चूंकि हम पाकिस्तान नहीं है, हम भारत हैं, और भारत में जो व्यवस्था चल रही है उसको खत्म समाप्त करना इतना आसान नहीं है। संविधान, चूंकि बहुत सारे जो संविधान निर्माता अपने थे, वो संविधान को अंतिम मान के वो खुद ही नहीं चल रहे थे, इसलिए उन्होंने खुद ही आर्टिकल 368 के अंदर जो है ये प्रोविजन रखा कि संविधान को कैसे बदला जा सकता है या संविधान में कैसे परिवर्तन किया जा सकता है। हमारा संविधान न फ्लेक्सिबल है न रिजिड है, बल्कि संविधान में परिवर्तन के लिए जो आवश्यक प्रक्रिया है वो संविधान में ही दी हुई है। ऐसा क्यों किया गया है? देखिए, कोई भी चीज अनंत काल तक एक जैसी नहीं रहती। कहते हैं कि पानी एक बार स्थिर हो जाता है तो वो सड़ जाता है, तो इसलिए पानी का फ्लो बने रहना चाहिए। वैसे ही समय, परिस्थितियां, देश काल के अनुसार हमारी जरूरतें बदलती रहती हैं, और बदलती हुई जरूरतों के साथ अगर संविधान हो या कोई भी प्रशासन का हिस्सा हो, यदि उसमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा तो वो पिछड़ जाएगा या हमारी वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ मैच नहीं करेगा और सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। तो एक कहते हैं कि डायनामिक इक्विलिब्रियम की जो बात करते हैं, एक ऐसा संतुलन होना चाहिए जो समय समय पे बदलता रहे, क्योंकि ऐसा कोई संतुलन नहीं हो सकता है कि एक बार बने और अनादिकाल तक वो चलता रहे, यह असंभव है। और यदि ऐसी व्यवस्था करने की कोशिश की जाएगी तो वो कहीं ना कहीं समाज के लिए नुकसानदेह होगा। जैसे अगर हम जाति व्यवस्था की बात करें तो वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता लगभग समाप्त हो चुकी है। ये वर्तमान की आवश्यकताओं के हिसाब से मेल नहीं खाता, इसलिए कहीं ना कहीं जाति व्यवस्था छिड़ हो गई है या समाप्त प्राय हो गई है। लेकिन चूंकि कुछ चालाक और एक कहते हैं कि गाइल नेचर के लोग इसको जीवित किए हुए, क्योंकि उनकी राजनीति का आधार ही जाति है। अब अगर हम बात करें रिजर्वेशन की, जो बात कर रहे हैं आरक्षण समाप्त हो जाएगा, देखिए आरक्षण समाप्त होगा कि नहीं होगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन इस व्यवस्था का एक बार मूल्यांकन तो निश्चित रूप से किया जाना चाहिए कि पिछले 75 वर्षों में से अधिक समय हो गया और समाज में जो अपेक्षित एक कहते हैं कि बदलाव होना चाहिए, जो व्यक्ति नीचे का है वो नीचे ही रह गया, उसके जीवन में आरक्षण से कोई एक कहे कि दर्शनीय या देखने योग्य परिवर्तन नहीं हुआ, तो इस व्यवस्था पर एक बार चिंतन और मंथन करने की आवश्यकता तो जरूर है, जो अपेक्षित परिवर्तन नहीं ला पाया। रही बात संविधान बदलने की, देखिए बात कौन कर रहा है कि भाजपा संविधान, कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस जिसके एक नेता या कहे प्रधानमंत्री 1976 में
एक 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो पारित हुआ, उसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरे संविधान को ओवरहॉल कर दिया था, 60% कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया था। अब चूंकि ये लोग करते आए हैं तो इनको लग रहा है कि आगे भी भाजपा यही करने वाली। देखिए 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने यह निश्चित कर दिया कि आप संविधान में कुछ भी परिवर्तित कर लें, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी इंटैक्ट। जो आधारभूत संरचना है संविधान की, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है और लोकतंत्र उसकी आधारभूत संरचना में है। इसी प्रकार अन्य जो प्रोविजंस हैं, वो जो आधारभूत संरचना है संविधान की, वो उसके अंतर्गत आते हैं, तो उसके साथ तो कुछ छेड़छाड़ किया ही नहीं जा सकता। जो भी परिवर्तन किया जा सकता है वो संविधान में परिवर्तन संविधान के दायरे में रह के ही किया जा सकता है। और यदि संविधान में परिवर्तन संविधान के दायरे में रह के किया जा सकता है, तो फिर यह कहना मूर्खतापूर्ण है कि आगे चुनाव नहीं होगा, डिक्टेटरशिप आ जाएगा। डिक्टेटरशिप तभी आएगा जब लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। लोकतंत्र की परिधि में रह के 400 सीट आए, 500 सीट आए, हम कह रहे 543 सीट आ जाए, तो भी ना तो डिक्टेटरशिप आ सकता है और ना संविधान खतरे में पड़ सकता है। अब बात यह है कि ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा है उसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? अगर हमसे पूछा जाए तो केवल और केवल जो चौथा स्तंभ है, जिसको हम मीडिया कहते हैं, पत्रकारिता, वो सबसे बड़ा जिम्मेदार है। 9वीं फेल आदमी लालू का बेटा ये बात कह रहा है, कोई पत्रकार उससे प्रश्न नहीं पूछ रहा है कि भाई ये बताओ कैसे डिक्टेटरशिप आ जाएगा और कैसे संविधान खतरे में है, कैसे संविधान मोदी जी बदल देंगे। संविधान शब्द छोड़ के उस मूर्ख व्यक्ति को इसके आगे कुछ भी नहीं पता होगा, ये मेरा दावा है। अगर वो इसके आगे कुछ बता दे तो आप हमसे प्रश्न करें। संजय सिंह जैसा, अब भाषा मैं अपनी खराब नहीं कर सकता, नहीं तो उसके लिए हमारे पास शब्द अच्छे तो निकालना बड़ा ही मुश्किल है, वैसा आदमी संविधान की बात कर रहा है। अरे तुम संविधान के बारे में जानते क्या हो? इस शब्द के अलावा बता दो कि तुम संविधान के बारे में क्या जानते हो। अखिलेश यादव बात कर रहे हैं संविधान की, ममता बनर्जी बात कर रही हैं संविधान की, सब लोग इस समय संविधान के ज्ञाता और प्रकांड पंडित हो गए हैं, जिनको संविधान शब्द के अतिरिक्त संविधान के बारे में कोई जानकारी, कोई ज्ञान नहीं है। संविधान के अंदर ही संविधान के परिवर्तन की विधि दी गई है और यह भी बताया गया है कि हम कितना परिवर्तित कर सकते हैं और कितना नहीं कर सकते हैं। और वास्तव में इसको डिफाइन 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए किया क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1976 में पूरा संविधान ही ओवरहाल कर डाला था, उसको इसीलिए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। तो अब ये लोग बात कर रहे हैं संविधान बचाने की, जो एक बार संविधान को नष्ट करने का प्रयास कर चुके हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसको निश्चित कर दिया कि आप मूलभूत संरचना नहीं बदल सकते। तो जनता में जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है, इवन कुछ शिक्षित लोग भी इस भ्रम में आ गए, क्योंकि वास्तविकता यह है कि हम बाहर की बातें सुन लेते हैं लेकिन अध्ययन नहीं है, हमारे पास स्टडी नहीं है, हम पढ़ना नहीं चाहते। अरे एक बार कॉन्स्टिट्यूशन की किताब इजीली अवेलेबल है, खोल के पढ़ो तो सही। आप देखो तो कि आखिर कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसके अंदर संविधान को समाप्त करने का सरकार के पास राइट्स है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि लोकतंत्र के अंदर रहते हुए न तो संविधान खतरे में है और न ही कोई डिक्टेटर हो सकता है और न ही संविधान को समाप्त किया जा सकता है, क्योंकि मूलभूत संरचना जो है वो अक्षुण्य है, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता है। और यदि मूलभूत संरचना बनी रहेगी तो बाकी चीजें भी बनी रहेंगी। तो जो विपक्ष ये नैरेटिव चला रहा है, जो ये प्रोपेगेंडा फैला रहा है, उससे एक बार सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि हमने बहुत सारे शिक्षित लोगों के मुंह से भी इस तरह की बातें सुनी जो समाज में है। तो कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है। और चूंकि हम सोर्स पे नहीं जा रहे हैं, हम एक कहते हैं कि अध्ययन की तरफ नहीं जा रहे हैं और उसी बातों में उलझे हुए हैं, वही जो 6 अंधों वाली कहानी है जैनिज्म में, उसी तरह की बात हो रही है।
वो 6 अंधे हैं, कोई कह रहा है हाथी पूंछ जैसा है, कोई कह रहा है हाथी ट्रंक जैसा है, कोई कह रहा है हाथी इसके जैसा है, कोई कह रहा है सांप जैसा है। तो कहने का मतलब ये है कि हाथी की जानकारी तो वो अंधों को है नहीं, अब वो कुछ भी बोले जा रहे हैं। वैसे ही संविधान पे जितने ये राह चलते और चाय और पान की दुकान पे चर्चा कर रहे हैं, और इवन ये जो पॉलिटिशियंस है, ये लालू के पुत्र समान जो मतलब पता नहीं कितना ज्ञान होगा, इस पे संदेह नहीं, मेरा पूरा विश्वास है कि वो ऑलमोस्ट निरक्षर है, दस्तखत बनाने आता होगा। वो जब संविधान की बात करे तो फिर ये एक हास्यास्पद बात हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप सबकी सुनिए, और एक बार जो सोर्स है, जहां ज्ञान भाई, जहां जिसको कोट किया जा रहा है, जो रेफरेंस पॉइंट है, उसको भी एक बार ध्यान में रखें और एक बार ज्ञान प्राप्त करें, फिर बात करें। तो आज चूंकि ये हमारे संज्ञान में विषय आया और हमने आपके सामने रखा, एक बार आप भी इस पे चिंतन मंथन करें और प्रयास करें कि किसी भी नतीजे पे पहुंचने से पहले थोड़ा अध्ययन जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।